तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 12वीं का ये हिंदी विषय का पूरा पेपर है, जिसमें आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा यहाँ पर आपका 80 अंकों का। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, पूरा का पूरा आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग ये जो निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को जानते हैं। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा, प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा। तो देखो, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी। यहाँ पर क्या लिखना है आपको? कहानी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा भारतेंदु युग से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण। तो देखो, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विजुअल, नेट, बाइट या उपरोक्त सभी। तो देखो, यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बख्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा झोंसी। बख्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झोंसी गाँव की ये रहने वाली थी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? तो देखो, ऊंचे बाजार का निमंत्रण मूक होता है। क्या करना है? यहाँ से मूक। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है? तो देखो, 4 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंटरनेट। यहाँ से आपको इंटरनेट के ऊपर चिन्ह लगा लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख लें, सही विकल्प मैंने यहाँ तक के सभी आपको बता दिए हैं। इसका का आ जाएगा, खा का आ जाएगा, गा का आपका दा जाएगा, घा का बा होगा और अणा का बा होगा और चा का भी आपका सा होगा। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो प्रश्न नंबर 2 होगा, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, नीरजा की रचनाकार है। तो देखो, नीरजा की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे आपको महादेवी वर्मा लिख देना है। अगला क्वेश्चन, कुंवर नारायण ने जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो देखो, यहाँ पर आपको लिख देना आत्मजयी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों की झांकी है। तो देखो, यहाँ पर आपको संघर्ष लिख देना है। इसमें क्या आ जाएगा? संघर्ष। उसके बाद में रस के अंग है। तो देखो, रस के 4 अंग है। क्या लिखोगे? यहाँ पर 4। उसके अलावा नाटक में मंच निर्देशन हमेशा में लिखे जाते हैं। तो काय में लिखे जाते हैं? भूतकाल में। तो यहाँ पर आपको भूतकाल लिखना होगा। अगला क्वेश्चन, छायावाद का समय से तक माना जाता है। तो देखो, 1920 से 1936 तक का जो समय है ना, इसे छायावाद कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लीजिएगा। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन, कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने? तो देखो, इसका राइट आंसर आपको लिख देना चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ तक कि आप सब लोग देख लीजिएगा और इनको पूरा का पूरा लिख भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सके। देखो, प्रश्न नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके अलावा देखो, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपका का नंबर का क्वेश्चन लिखा, व्यंग्य की प्रधानता। तो देखो, नई कविता में है। एक गीत, इसकी जोड़ी मिल जाएगी हरिवंश राय बच्चन से। आनंद यादव की जोड़ी मिल जाएगी आपकी जूझ से। उसके अलावा अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 हैं। ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं। तो देखिएगा, विडंबना होते हैं। और बख्तिन की बुद्धि, तो देखो ये है विस्मित कर देने वाली। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। देखो, यहाँ तक के A to Z क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना, इसमें आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य को देख लें और पूरा नोट कर लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ई से माना जाता है। तो ये तो पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाजार का जादू आँख की राह काम नहीं करता है। तो देखो, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेरे एकांत की सातिन बख्तिन ही रही है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक स्कूटर से आ जाते थे। देखो, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, यहाँ तक के तो सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में आगे देखिए तो देखो अगला क्वेश्चन,
मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह मुहावरा कहलाता है। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बच्चे प्रत्याशा में निडरों से झांक रहे होंगे, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 5 जो होगा ना, इसमें आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए। तो देखिएगा आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम है द्विवेदी युग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए। तो देखो प्रवासी की डायरी यहाँ से आपको लिख देना है। उसके बाद में साहित्य का धंधा न करना पड़े इसलिए समांतर रूप से अपना पैतृक धंधा भी चलाना उचित समझा, ये कथन किस साहित्यकार का है? तो देखो कुंवर नारायण का कथन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जनसंचार क्या है? तो देखो जनसंचार में यहाँ पर आपको लिख देना है, पत्रकारिता के माध्यम से एक विशाल जन समूह से संवाद कायम करना जनसंचार। तो यहाँ से आप लोग लिख लें। और इसके अलावा मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? तो देखो 1960 में हुआ। पत्रकारी लेखन क्या है? तो देखो पत्रकार के द्वारा किया गया लेखन पत्रकारी लेखन कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग देख लें पूरा का पूरा और इसको समझ भी लें। उसके अलावा या आप चाहे तो जनसंचार वाले को सरल कर सकते हो, जनता तक संचार पहुँचाना और जनता की बातों को जानना ही जनसंचार कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तो देखो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। उसके अलावा देखो इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप सब लोग, ये भी आपके पेपर में आने वाले हैं। शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है? भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? पथिक जल्दी जल्दी को चलता है। इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है? भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? सिल्वर वेडिंग में पाठ में जो हुआ होगा वाक्य पर आप कितनी अर्थछवियाँ खोज सकते हैं? तो देखो ये भी आपके पेपर में आएगा। समस्त जनसंचार माध्यम एक दूसरे के पूरक और सहयोगी है, इस कथन की पुष्टि उदाहरण सत्य कीजिए। नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखो निपात शब्द का अर्थ लिखते हुए आपको बताना है। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिएगा, निर्देशना सुनो, आपको वाक्यों में परिवर्तन करना है। उसके अलावा वीर रस की परिभाषा आपको बतानी है। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ बतानी है। साक्षात्कार का अर्थ लिखते हुए उसका महत्व बताना है। कविता के प्रमुख घटक आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 16 को देख लीजिएगा, जिसमें पूछा गया कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की 2 रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषता आपको बतानी है। उसके अलावा महादेवी वर्मा अथवा जैमेंद्र कुमार की 2 रचनाएं लिखते हुए, और इसके अलावा देखो आगे इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। आप इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ से देख लें, 19वां क्वेश्चन, भाव पल्लवन कीजिए, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है। प्रश्न नंबर 20 को देख लीजिएगा, और 20 के बाद में देखो 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, और इसके अलावा देखो 22वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, और 23वां ये लिखा है। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।